नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नई वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, आज मैं किसी हथेली पे वीडियो नहीं बना रहा हूं। कुछ सवाल आता है, कुछ मन में कुछ लोगों की शंकाएं भी हैं और कुछ मेरे पास जो वीडियोज मैंने रियल हथेलियों के बनाई हैं ना, उसमें कुछ कमेंट भी आए हैं कि आखिर हथेली देख के वास्तव में अपने बारे में जाना जा सकता है। जिस मनुष्य की हथेलियां हैं, क्या उसके बारे में उन हथेलियों को देखकर जाना जा सकता है? उन रेखाओं का कुछ महत्व होता भी है प्रैक्टिकली रूप में कि नहीं होता है? इस भौतिक रूप में केवल हम अध्यात्म की तरफ जाएं तो होता है, या इस वैज्ञानिक युग में हम इसको मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे शरीर में जो भी अंग हैं, उन अंगों का वास्तव में अगर चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, वास्तव में महत्व होता है। और उसमें भी जो हथेलियां हैं हमारी, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हर चीज़ का अपना महत्व होता है। अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं तो वास्तव में इनका अपना ही महत्व है। देखिएगा, इंसान धरती पर, जो ये धरती है, इंसान ने जो कुछ भी बनाया है वो मूल रूप से पहले हमारे मन में आया है। वो जो आप देखते हैं, जो धरती पे इंसान ने किया है, पहले वो मन में आया है, फिर उसकी रचना इंसान ने अपने बाहरी दुनिया में इन हाथों से बनाया है। और हमारी हथेली की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे मन से मिली हुई है। और जब खून का संचार होता है तो हमारे मन से इन हथेलियों से होके प्रत्येक अंग में होता है। तो जो हमारे मन में चलता है वो हमारे हाथों में उसकी लकीरें उभर कर आती हैं। ठीक है ना? जो भी आपका मन में चलेगा, उस तरह की लकीरें, उस तरह का परिवर्तन आपकी हथेली में निश्चित रूप से जो है उसका परिवर्तन आएगा। देखिए, एक सरल सी बात है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। जिस बिल्डिंग में बैठ के हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ना, ये बिल्डिंग ऐसी ही नहीं बनी है। सबसे पहले इस मालिक के मन में, जो इसका ऑनर होगा, उसके मन में विचार आया है कि मैंने इस तरह से जो है मकान बनानी है, या इस तरह से जो है किसी भवन का निर्माण करना है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने इंजीनियरों को बुलाया। इंजीनियरों को बुलाया तो उसने अपनी बात को बोला उनके सामने। उन्होंने उस चीज़ को रेखांकित किया, रेखाओं द्वारा जो है उस चीज़ को बनाया। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो वो रेखाओं द्वारा होता है। एक ज्यामितीय क्रिया होती है उसमें, वो रेखाओं द्वारा होता है। और जब उन्होंने जो है वो रेखाओं द्वारा बनाया तो फिर वो मिस्त्री लोगों को बुलाया गया। उन्होंने वो रेखाएं देख के उस भवन का निर्माण किया। और आज जो भी भवन आपके सामने हैं, पहले वो रेखाओं द्वारा ही बने हुए हैं। इसीलिए हथेली में जो हमारा शरीर है, या हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उसका सबसे पहले असर हमारी हथेली में पड़ता है। हमारा मन जो भी सोचता है उसको मूर्त रूप, प्रैक्टिकल रूप हमारी हथेलियाँ देती है। इसीलिए हथेली का सबसे बड़ा महत्व है। अब हथेली में बनी रेखाओं का महत्व भी आप समझ गए होंगे क्या है। हथेली में केवल रेखाएं नहीं देखी जाती है। हथेली में आपने देखा होगा कि इन हथेलियों में ये जो पर्वत होते हैं, इनको देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। ये उभरे हुए हैं, सुंदर रूप में हैं, तो इनका फल आपके जीवन में वैसे पड़ेगा। ये बिल्कुल दबे हुए हैं, बहुत सारी इनको रेखाएं चल रही हैं, तो आपके जीवन में वैसा फल मिलेगा। और इसके उपाय जो है
यौगिक क्रियाओं और ध्यान क्रिया और वैज्ञानिक उपाय से जो है आप उन चीज़ों का निवारण कर सकते हैं। कुल मिला के बात देखें तो वास्तव में हमारी हथेली कुछ कहती है हमारे बारे में। आप एक दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, बिल्कुल जो मैंने अपने अध्ययन में पाया है उस बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। एक दो चीज़ें देखिएगा आपकी हथेली में। कभी देखिएगा आप बहुत ज़्यादा जो है चिंताग्रस्त है, बहुत ज़्यादा टेंशन आपके मन में हो रही है, आपके जीवन में जो है अगर हम कहें तो संघर्ष की उत्पत्ति होने बैठ रही है, संघर्ष उत्पन्न होने बैठ गया है, आर्थिक रूप से थोड़ा सा आप अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो अपनी हथेली को देखिएगा। आपकी हथेली में बहुत सारी अनगिनत रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई निश्चित रूप से जो है नज़र आ जाएंगी। अगर आपको जो है कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है या कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता में असर पड़ रहा है, तो ये जो हिस्सा है, ये हमारी तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, और ये अंगूठा है, इसके बीच वाला ये हिस्सा है, इसको देखिएगा, ये थोड़ा धंस रहा होगा या बहुत सारी रेखाएं इसमें आ रही होंगी, तो ये बताती है कि आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, आपके आंखों में चश्मा चढ़ने वाला है, ठीक है ना, और आप उलझन की स्थिति में आ गए हैं, जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें असर पड़ रहा है। दूसरी एक चीज़ देखिएगा, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये जो उंगलियां हैं हमारी, ये देख रहे हैं ना आप उंगलियां, किसी व्यक्ति की अगर देखेंगे ये वाली सबसे छोटी उंगली, इस उंगली की जो ये सूर्य की उंगली है, इसके इस पहले पोरवे तक पहुंच रही हो या इससे थोड़ा बड़ी हो, लंबी हो, साथ में ये आपकी रिंग फिंगर, जो ये रिंग फिंगर है आपकी, ये आपकी जो है इस इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो लेकिन इस मिडल फिंगर से छोटी हो, इस फिंगर से, और ये आपका जो है बृहस्पति सुंदर रूप से उभरा हुआ है, आपका जो है बुध बहुत अच्छे रूप से एक अनुकूल हिसाब से है, और भाग्य रेखा आपकी निर्विरोध रूप से चल रही है, एक दो रेखाएं काट रही हो तो कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा जो व्यक्ति होगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, या तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे, या तो वो व्यापारी होंगे, या तो वो चाहे निजी संस्थानों में काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उच्च पद का व्यक्ति होगा। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है और स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो उस व्यक्ति का होता है। तीसरी बात, एक चीज देखिएगा, ये प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि हथेली क्यों दिखाते हैं और वास्तव में वो सच कहती है कि नहीं कहती है। आपका जो ये अंगूठा है, ठीक है ना, उसका जड़ वाला जो ये भाग है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये भाग, ये बहुत सुंदर अवस्था में लालिमा ली हुई है, सुंदर रूप से फूला हुआ है, और आपका ये भाग, ये भी जो है इस तरह से हो जैसा मेरा है, देखिएगा बहुत सुंदर रूप में, दोनों अनुकूल स्थिति में है, न तो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, न बहुत ज़्यादा जो है इसमें कट का निशान है, न ये जो है थोड़ा सा अलग किस्म के दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं दोनों। ये क्या बताता है? ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर रहेगी, चकाचौंध रहेगा वो व्यक्ति, ठीक है ना। अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, उसकी ये आदतें होंगी, और लग्जरी लाइफ की तरफ उसका जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और व्यक्तित्व भी ऐसा होगा कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। जो अगर हम कहेंगे अपीयरेंस वाला पार्ट होता है वो उसके अंदर जो है अच्छी मात्रा में होता है। दूसरा, ये अगर बहुत अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक दोनों सुख बहुत सुंदर मिलेंगे, और ऐसा व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो स्वयं तो उन्नति करेगा ही, जो इन लोगों से जुड़ जाता है, इनके संसर्ग में आ जाता है, उनकी भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं।
एक सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। धार्मिक भावनाएं ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अच्छे रूप में होती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों के पास होगा। तीसरी चीज आप देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे ये सबसे छोटी उंगली है और ये बुध का पर्वत है, मरकरी का माउंट, ठीक है ना। ये अगर आपकी हथेली में बहुत सुंदर रूप में है, उभरा हुआ दिख रहा है, सुंदर रूप में दिख रहा है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखिएगा आप, उसकी बोलने की क्षमता देखिएगा, कहाँ पे क्या बोलना है। पर उसके साथ ये नहीं कि ये डावाडोल है, ये भी डावाडोल है, केवल ये उभरा हुआ है, उससे कोई फायदा नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स तो होती है, लेकिन जब गुरु ही नहीं है और जो है सूर्य और शनि ही नहीं है ठीक, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव प्रदान ही करता है। लेकिन सब अपने ठीक अवस्था में है, बहुत ज़्यादा ठीक ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी अवस्था में है। तो एक तो जो है ये तन की सुंदरता देता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है, पैकेजिंग का मालिक है ये। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की बहुत सुंदर है, अपनी बात को किस तरह से रखा जाए, कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से आती है। और सहज सी मीठा बोलते हैं। और जो व्यक्ति के अंदर सुंदरता है, ये सुंदरता को जन्म देता है। और भी चीज़ है इसमें, रेखाएं भी चलती हैं, उनका अपना महत्व है। यदि ये किसी का बहुत ज़्यादा डवाडोल है, खराब स्थिति में है, बाकी सब ठीक है, तो इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खत्म होगी, ये देखना। और इसको सही करने के लिए कोई पूजा पाठ मंत्र तंत्र करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव कीजिएगा, अपनी रूटीन में थोड़ा सा बदलाव कीजिएगा। कैसे करना है देखिएगा, जिसका ये भाग खराब हो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है फर्क आ रही हो, या उसका जो व्यापार चल रहा हो, व्यापार मध्यम स्थिति में चल रहा हो, तो ऐसे में हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाने में जो है प्रयोग करें। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें खाने में प्रयोग तो आप कर रहे हैं। सुबह स्नान करने के बाद संडे को छोड़कर 2 पत्ते तुलसी का सेवन करें कुछ दिन तक, ठीक है ना, ब्रश करने के बाद। और एक चंदन के खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद अगर एलर्जी ना हो तो अपने बदन पे उसको डालें। 3 महीने तक अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके पूरे व्यक्तित्व को ही बदल के रख लेगा। इस बात को आप ध्यान दें, कुछ प्रैक्टिकल चीजें करना। देखिएगा, दूसरी बात क्या है कि व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा, ये वाला भाग देखिएगा आप, ये हमारा सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर, इसके नीचे का भाग हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। इसमें किसी भी तरह की कुछ विघ्न बाधाएं हैं तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लें, कितने भी परिश्रम कर लें, लेकिन आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पाएगा, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल पाएगा। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यताएं आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाएंगी, ये निश्चित है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, आप चाहे व्यापार कर रहे हो, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, वो विस्तार, वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी जो वास्तव में मिलनी चाहिए। एक तरफ से कहें, कई बार ऐसे लोगों का कार्य बनने वाला ही होता है, लेकिन जब वो बनने वाला होता उसी समय जो है डाउन चले जाता है, आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। और रास्ता उस तरह से मिलेगा, अंधेरे में रास्ता ढूंढना। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ ध्यान क्रियाएं और कुछ यौगिक क्रियाएं होती हैं। यौगिक क्रिया और ध्यान क्रिया रूपी टॉर्च को लेके, उजाले को लेके आप रास्ता में चल सकते हैं। वो रास्ता आपको बहुत सुंदर दिखेगा। बहुत जरूरी नहीं है तो बहुत बड़ा हवन किया जाए, दान पुण्य किया जाए, ये अपनी जगह ठीक है, ये परमात्मा को पाने का एक साधन है। लेकिन भौतिक जगत में अपने को सुदृढ़ करने के लिए यौगिक क्रियाएं, ध्यान क्रियाएं और खान पान पर विशेष महत्व देना होता है। यही हमारी हथेली कहती है। अगर हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, इसको निखारना है, हमारा व्यक्तित्व को निखारना है,
और नौकरी कर रहे हो तो ये जो उंगली है इसका जड़ वाला भाग और ये उंगली बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि आप ग्रोथ पाएंगे कि नहीं पाएंगे और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और आप अगर व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको फैलाव मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये उंगली और इसके नीचे का वाला भाग जो है मायने रखता है। आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को ये वाला भाग और ये वाला भाग देखता है। आपके महत्वाकांक्षाओं को, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा को ये वाला भाग देखता है और आपका मन का जो कारक है वो ये वाला भाग है। और कुछ लोग देखे होंगे आप कुछ नहीं कर रहे हो तो एकदम सीधे उठ जाते हैं, वो ये वाला भाग और ये वाला भाग बताता है। उम्मीद है आप लोग कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। देखिएगा, अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो मैं जो है अपनी वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर अपनी हथेली का फ़ोटो भेज दीजिएगा। मैं आपको उसमें एक डेट दे दूंगा, उस डेट को संपूर्ण विश्लेषण करके वीडियो का लिंक आपको पहुंच जाएगा और जो उसमें उपाय निकलते हैं, जो योगिक क्रियाएं निकलती हैं, जो ध्यान क्रिया निकलती है या जो भी खान पान संबंधी या रूटीन बदलने संबंधी उपाय निकलते हैं, निश्चित रूप से आपको लिख करके ऑडियो माध्यम से भेज दिया जाएगा। देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या हमारी चैनल में विजिट करिएगा, वो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे इस अंक को समाप्त करते हैं और पुनः आपसे भेंट करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, एक बार पुनः हाजिर होऊंगा। नमस्कार।